आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का महापोल जो हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और कुछ ही देर में आंकड़ों के साथ उपस्थित होंगे कि आखिरकार किस प्रदेश में कौन सी पार्टी कहां अपनी बढ़त बनाए हुए और क्या स्थिति बन के निकल रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक आजम खान का हालिया बयान अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। उनका यह कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाती तो यह उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नुकसानदेह, हानिकारक होगा। अचानक जब आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हो और समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह के बयान देने लगे और दो नेताओं के बयान ऐसे आ जाते हैं जो कि कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने को तैयार है, तो वाकई में स्थिति गंभीर बनती दिख रही है। अजय भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। ऐसा लगता है कि उनका फोन अभी कट गया है, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी अजीबोगरीब घटना भी, एग्जिट पोल के नतीजे भी नहीं आए हैं और उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है? उनका एग्जिट पोल का इस ओर तो इशारा नहीं कर रहा जो उन्होंने सपने देखे थे 300 प्लस के अलायंस के, वो नहीं मिलने जा रहा है। नहीं, कुछ ऐसा लगता है कि अगर ये बातें सही हैं और जिस तरीके के पूरे बात निकल कर आ रही है, यहां तक कि अगर आप याद करें अखिलेश यादव ने अपने चुनाव प्रचार के थमने के अगले दिन एक छोटा सा इंटरव्यू एक समाचार पत्र को दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने जो हो सकता था वो किया, अब आगे जनता को तय करना है कि क्या होना है। अब मैं जा रहा हूं छुट्टी पर अपने परिवार के साथ। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है जैसे कि जो आमतौर पर राहुल गांधी का फॉर्मूला हुआ करता है वही अब अखिलेश यादव का फॉर्मूला भी बन रहा है। और यह फॉर्मूला तभी आता है जब नेता बहुत आश्वस्त नहीं हो अपनी जीत के लिए। संगत का भी असर हो सकता है। चलिए खैर, ये अपनी बातें, इसके लिए मुझे लगता है कि मैं खांडेकर साहब से ये समझना चाहूंगा। खांडेकर साहब, क्या ये संगत का असर हो रहा है समाजवादी पार्टी पर कि कांग्रेस को लेकर अभी से ही जरा हिलती डुलती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी? दो बड़े नेताओं का यह बयान बहुत अजीब लग रहा है। ये नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि इसका टाइमिंग समझिए। आज अब टाइमिंग, अभी इलेक्शंस आए नहीं हैं, मतलब रिजल्ट्स आए नहीं हैं, और यदि मंत्री लोग और बड़े नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं तो उनको ग्राउंड रियलिटी पता लग गई। उनको ज़मीनी हकीकत से लग रहा है कि ये जो गठबंधन हुआ है ये इसमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है बजाय फ़ायदे के। जी। और अखिलेश ने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं पिछले दिनों, वो भी टेलीविज़न पर देखे हैं, उसमें भी उनका जो आत्मविश्वास पहले था जी वो थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन अभी अपन यही कह नहीं सकते हैं कि किस मतलब ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन आपको लगता है कि सीधे सीधे एक अर्थमेटिक लगाया गया था कि 2012 में अगर आपके 29 से 30% है, 12% कांग्रेस के पास आए, ये 42% हो जाते हैं, इस तरह का अर्थमेटिक लगाया गया होगा और इसी कारण से ये गठबंधन अलायंस हुआ? यदि इतना सिंपल अरिथमेटिक चुनाव को जीतने के लिए यदि एक वो उसका क्राइटेरिया माना जाता तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर पर हम रिजल्ट कभी के दे चुके होते। बिल्कुल। अनीता जी, आपको क्या लग रहा है ये जो बयान जो समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं ये कुछ संकेत दे रहा है आगे के लिए? नहीं, इन लोगों का सुपड़ा साफ है। मैं सच बताऊं, हमारे एक पूर्वांचल में कहावत है, बेमेल ब्याह कपारे बेर सिंदूर, मतलब बेमेल ब्याह इन लोगों का, उससे पहले ही तलाक हो जाएगा और जनता ने इनको नकार दिया है, इसीलिए असंतोष है इनमें। हम पहले तो जन्म जन्मांतर का विवाह हुआ है बता रहे हैं। नहीं, हमारे में कहावत है बेमेल ब्याह, मतलब बेमेल की शादी जो होती है और औरत पूरा सिंदूर लगाती है लिलारे भर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अखिलेश जी और अगर राहुल गांधी का गठबंधन हुआ है या सापा या कांग्रेस किसी के साथ विवाह नहीं करेगी ना, ये अवसरवादी है, इसका कोई मतलब नहीं है। जनता समझ अगर जरूरत पड़ी तो बीएसपी किसी के साथ विवाह नहीं करेगी? हाँ बिल्कुल, अगर होगा तो वैसे तो उम्मीद तो है कि हम लोग बिल्कुल सरकार अपने दम पे बनाएंगे। जी, लेकिन ये बड़ी खबर जो हम अभी आपके सामने लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी दो वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद थे, चरण सिंह सापरा जी और उसके साथ साथ प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी। दोनों पार्टियों का, चाहे कांग्रेस हो या फिर अकाली दल हो, हर किसी का यही मानना है कि जीत उनकी होने वाली है। आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता से अभी हमारी बात नहीं हुई है, वरना अगर आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बात करें तो वो भी यही कहेंगे कि गोवा और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी भी काफी आश्वस्त है। यानी कि जब तक नतीजे पूरे तरीके से सामने नहीं आ जाते तब तक इस तरह के बयान लगातार सामने आते रहेंगे। बिल्कुल। अजय, एक बात और, इस चुनाव में जो सबसे दिलचस्प बात है, अगर आप पंजाब की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, गोवा की बात कर लें, पहले यहाँ बाइपोलर चुनाव होते थे, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। तो त्रिकोणीय मुकाबले ये बड़ी दिलचस्प है, जैसे चरण सिंह सापरा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब किसी की और भी जा सकता है चुनाव, क्योंकि जीत हार का जो मार्जिन है वो बहुत कम हो जाता है। तो मल्टीपोलर चुनाव में एक तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और दूसरा ये कह देना कि हम जीत रहे हैं बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कम मार्जिन में आपकी जीत होती है और किसी के पक्ष में भी चुनाव जा सकता है। खांडेकर साहब, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो शिद्दत
और जो तत्परता भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दी है उत्तर प्रदेश के चुनावों में, जिस तरह से मिनट बाय मिनट वहां पर बमबार्डिंग की गई नेताओं की, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री ने भी 3 दिन अपना निकाला और वाराणसी के इलाके में पहुंचकर खुद कैंपेनिंग अपने हाथ में ली। ये शिद्दत गोवा में नहीं दिखाई दी, ये शिद्दत उत्तराखंड में नहीं दिखाई दी, ये शिद्दत पंजाब में नहीं दिखाई दी, ये शिद्दत मणिपुर में नहीं दिखाई दी। आखिरकार इसकी क्या वजह है? नहीं, बहुत सीधी सी बात है। सबसे ज़्यादा सीट्स उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा यदि सरकार बनती है या ज़्यादा सीट्स भी आती है तो उसका सीधा सीधा असर राज्यसभा में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश तो निश्चित रूप से हमारे देश में राजनीति की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला भी है। और यदि उत्तर प्रदेश में कोई हारता है, जीतता है, तो उससे पता लगता है कि वो देश पर काबिज कर सकता है कि नहीं। मणिपुर की सीट्स बहुत छोटी है। यदि आपने देखा होगा कि गोवा में उन्होंने देश के हमारे जो संरक्षण मंत्री हैं, जो मनोहर पर्रिकर, उनको पूरी तरह के सौंप के वहाँ पर पूरी ताकत लगा दी है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि और बीजेपी ने, मैं कुछ पलों के लिए रोकूंगा। हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय भट्ट साहब, मुझे मालूम है आपकी उम्मीद है कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जनता का जो हर साल की तरह मैंडेट होता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इसका कारण है या आप लोगों की जो केंद्र सरकार की डेवलपमेंट पॉलिसीज है उसको वोट पड़ा है? नहीं, ये केंद्र सरकार की विकास की जो नीति है उस नीति के आधार पर वोट पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी पर जो भारत की जनता ने अटूट विश्वास व्यक्त किया है और मोदी जी के नेतृत्व को परिपूर्ण नेतृत्व भारत की जनता ने माना है, उससे उत्तराखंड अछूता नहीं है। उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के नेतृत्व में अपने को सुरक्षित महसूस करती है। उसी का परिणाम है कि हमारी सरकार पहली बार, उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार एक पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए, शुक्रिया अजय भट्ट जी। जी, अभी इस वक्त भगत सिंह कोश्यारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कोश्यारी जी, उत्तराखंड में क्या उम्मीद है आपको? पूर्ण बहुमत की सरकार और कितने बहुमत की सरकार? फोन लाइन कट गया उनका। जाहिर सी बात है, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार ताकि तमाम राज्यों से वहां पर जो बीजेपी के और कांग्रेस के या तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता हैं उनकी बातें आपके सामने प्रस्तुत करें। लेकिन एक पोल का डेटा अभी हमारे पास आ रहा है जिसका ग्राफिक बहुत जल्द ही हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। रमेश, ये पोल है जो कि टाइम्स नाउ चैनल का किया गया है और उसमें यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में, जी हां, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास 190 से 210 सीटें आ सकती हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को 110 से 130 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 54 से 74 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर बता दें, टाइम्स नाउ न्यूज चैनल ने अपना जो एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश के बारे में प्रदर्शित किया है उसमें यह कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 190 से 210 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को दूसरे नंबर पर 110 से 130 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 54 से 74 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। ये आपके सामने अभी हम आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि यह आंकड़ा टाइम्स नाउ का है। खांडेकर साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल भर से उत्तर प्रदेश में प्रयास किए थे, तो उस हिसाब से जितना प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर जिस तरीके से ताकत लगाई है और अमित शाह ने जिस तरीके से स्ट्रेटजी की है, तो यदि इस तरीके से रिजल्ट आते हैं, यदि ऐसा प्रेडिक्शन होता है, तो मुझे उससे अचरज नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये देखना निश्चित रूप से बहुत ही रुचिकर होगा कि सपा और कांग्रेस ने जो ताकत एक साथ लगाई है वो बीजेपी को रोक सकती है क्या। अदरवाइज तो बीजेपी का वहाँ आने में मुझे लगता नहीं है कोई संशय होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए, चाहे उसमें चर्चा बहुत हुई, लेकिन उन्होंने सटीक जनता की नब्ज को टटोलते हुए बयान दिए। एक और हम आपको बता दें, ये इंडिया टीवी सी वोटर का जो मणिपुर को लेकर जो एग्जिट पोल आया है वो जरा हम आपको बता दें। और वो कहता है बीजेपी 25 से 31, ओकराम इबोबी सिंह की कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल को अगर मान ले तो कांग्रेस 27 से
17 से 27 और अन्य के खाते में 9 से 15। यानी ये दूसरा राज्य ऐसा हो जाएगा अजय जहां धीरे धीरे बीजेपी ने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया लेकिन असम के बाद। इसमें एक बात हमें यहां ध्यान देने वाली है, अगर आप इस आंकड़े को देखें तो इसमें ओवरलैपिंग फिगर्स बहुत ज्यादा हैं। 25 से 31 सीटों की बात कर रही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कांग्रेस के लिए 17 से 27। ये मार्जिन जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा है, इसलिए ये कहना अपने आप में बहुत अनुचित नहीं होगा कि यहां पर परिस्थितियां बदल सकती हैं, खास करके जब आप अन्य के आंकड़े को ले रहे हैं 9 से 15, तो ये एक अलग ही तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। लेकिन अपर लिमिट देखेंगे, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर जाती है मणिपुर में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और राम माधव को खास करके इसके लिए काफी बधाई देनी पड़ेगी, क्योंकि राम माधव और उसके साथ साथ सोनेकर मिलकर जो असम के मुख्यमंत्री हैं काफी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो ये अपने आप में बहुत कुछ इंगित करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इससे जो विश्व शर्मा है, हेमंत विश्व शर्मा है जी, उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनको बाकायदा जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनका बीजेपी ने प्रभार दिया हुआ है। तो जो दो नाम आपने लिए उसमें हेमंत विश्व शर्मा ये तीसरा नाम ऐड हो जाता है जिन्होंने बड़ी मेहनत की। लेकिन अपर लिमिट अगर आप देखेंगे, अगर बीजेपी की 31 जारी है और कांग्रेस की 27 आ रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से जाने वाला, मतलब कांग्रेस के पास फिर हम अंगुलियों में बता देंगे कितने राज्य बचे। नहीं, कांग्रेस के पास फिर कर्नाटक के अलावा मणिपुर, मिजोरम, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश, बस झुंझुना बजाने वाली स्थिति रह जाएगी। खाटीकर साहब, हम आपके पास आएंगे जरूर। हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं न्यूज नेशन का महापोल, यानी कि तमाम जगहों के एग्जिट पोल आपको मिलेंगे न्यूज नेशन पर। 2 चैनल के एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश के बारे में अभी आ चुके हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले टाइम्स नाउ, जिसने उत्तर प्रदेश को लेकर ये आंकड़े सामने रखे हैं। 190 से 210 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख सकती हैं टाइम्स नाउ के हिसाब से। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 110 से 130 सीटें, बीएसपी के खाते में 54 से 74 सीटें और अन्य के खाते में 8 सीटें। इंडिया न्यूज चैनल, उसके हिसाब से बीजेपी के खाते में 185 सीटें जा सकती हैं, समाजवादी और कांग्रेस के पास 120 सीटें जा सकती हैं, बीएसपी के खाते में 90 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में यही आंकड़े निकलकर सामने आने वाले हैं? ये अपने आप में बड़ी बात है। अनीता जी, अभी तक 2 एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, टाइम्स नाउ और इंडिया न्यूज। इन दोनों में बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी बताई जा रही है। शुरुआत में ही आपने कहा था कि सरकार आपकी बनेगी, आश्वस्त है अभी तक आप? नहीं, मैं स्वस्थ हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि वो तो ज़मीनी है जो वॉलेट बॉक्स पे गया है, जो औरतों ने दिया है, जो भाइयों ने दिया है हमारा समर्थन, वो तो पता चल जाएगा आपको 11 तारीख को। हम लोग सरकार बना रहे हैं और आप पूर्ण बहुमत से, और अगर मजबूरी के कारण बीजेपी को हमारा साथ देना पड़ेगा, मायावती जी हमारी चीफ मिनिस्टर बन रही हैं। बहुत बड़ी बात आप यहाँ कह रही हैं, बीजेपी को आपका साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। यानी कि आप बीजेपी के समर्थन से सरकार बना सकती हैं? बिल्कुल, अगर ऐसी जरूरत आएगी तो बिल्कुल उससे बनाएंगे हम। रमेश, अभिलाष खांडेकर साहब, मतलब एक कंसेंसस तो बन रहा है कि यूपी में साहब बीजेपी आगे है। हाँ, जो अभी तक के जो एग्जिट पोल जो 2 एजेंसीज ने, जो काफ़ी क्रेडिबल एजेंसीज हैं, उनके हिसाब से और कोई भी उसको 175 से कम सीट नहीं आंक रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब तो अब समझ में आया कि शमशान और कब्रिस्तान का बयान क्यों दिया गया था। और जो वोटिंग का हिंदू और मुस्लिम जो पोलराइजेशन की बात हो रही थी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शायद वो बैलेट बॉक्स के जरिए सामने दिख रही है। चलिए, तो काउंटर पोलराइजेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। तो एक बार और सीट जल्दी से देख लें, टाइम्स नाउ का जो महापोल, जो हमें एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, बीजेपी 190 से 210, बीएसपी 57 से 74, एसपी और कांग्रेस का अलायंस 110 से 130, अन्य 0.8। मुझे लगता है कि एसपी के नेताओं में जो खलबली मची है इसी आंकड़े को लेकर बची। बिल्कुल, हम यहां पर बस कुछ क्षणों के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। आपके साथ लगातार हम महापोल प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी चैनलों और अखबारों के एग्जिट पोल आपको न्यूज नेशन पर मिलेंगे।